भारत की आवाज अब वैश्विक मंच पर और बुलंद हो रही है। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी रताड़ लगाई है। थरूर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से साफ कहा कि पाकिस्तान की पहचान अब आतंक के निरातक देश की बन गई है। उन्होंने मुंबई हमले की प्रामाणिक रिकॉर्डिंग्स का हवाला देते हुए बताया कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हर सबूत दुनिया को सौंपा है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। शशि थरूर ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, उसे पनपाया और उसके जरिए पूरी दुनिया में तबाही फैलाई। मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास डॉग ईयर रिकॉर्डिंग्स जैसी प्रामाणिक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, जो पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करती है। थरूर ने अमेरिका, यूके, स्पेन और अफगानिस्तान में हुए हमलों में भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ वास्तविक कदम नहीं उठाएगा, तब तक उसे विश्व बिरादरी में सम्मान की नजर से नहीं देखा जा सकता। Not only India but Western intelligence agencies had recordings of the chilling voice of the Pakistani cold-blooded handler giving daily, minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai while the killings were going on. All the evidence was collected, dossiers were established. What happened? Has a single person behind this outrage been prosecuted, let alone convicted? The answer is no. इंदौर की ड्रीम शूटिंग रेंज गैंगरेप मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी मोहसिन के भाई इमरान को पुलिस ने खजराना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। इमरान घटना के बाद से फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। आखिरकार साइबर सेल की मदद से पुलिस ने इमरान को पकड़ लिया। ड्रीम शूटिंग रेंज गैंगरेप केस में मोहसिन के बाद अब उसका भाई इमरान भी पुलिस की गिरफ्त में है। इमरान घटना के बाद से ही गायब था और उसकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। पुलिस को आज सुबह खजराना इलाके से उसके मोबाइल की लोकेशन मिली। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल से मिली लोकेशन की पुष्टि के बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर इमरान को दबोचा। पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है और उससे पूछताछ जारी है। इमरान पर भी नाबालिग से गैंगरेप, धमकी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे संगीन आरोप है। कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल रहा है। अमेरिका में तेजी से फैल रहे NB181 वेरिएंट ने हेल्थ अलर्ट बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है। हालांकि इसकी गंभीरता अब तक ज्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। NB.1.8.1 नाम का यह नया कोविड वेरिएंट अमेरिका के कई राज्यों में फैल चुका है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ओहायो, रोड आइलैंड और हवाई में इसके मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट तेजी से फैलता है। हालांकि इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या अभी ज्यादा नहीं बढ़ी है। इसमें पुराने कोविड लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और थकान देखी जा रही है। WHO ने इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है। लोगों को वैक्सीनेशन अपडेट रखने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षक बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थरूर ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने मुंबई हमलों की रिकॉर्डिंग और खुफिया एजेंसियों के सबूतों का हवाला देते हुए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। शशि थरूर ने अपने बयान में साफ कहा कि पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद को पाल रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने मुंबई हमले की पल पल की रिकॉर्डिंग्स अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को दी है। पाकिस्तान में मौजूद डोगियार जैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप आज भी सक्रिय हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, मैड्रिड और अफगानिस्तान में हुए हमलों में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, फंडिंग करता है और उन्हें सीमा पार हमलों के लिए उकसाता है। अब दुनिया को भारत के अनुभवों से सबक लेना चाहिए। Pakistan has chosen a policy of enabling terror, and not just enabling but creating terrorist establishments, financing them, training terrorists, equipping them. There have been examples in the last 20 years of attacks in New York, in London, in Madrid, in so many different parts of the world. देश की सुरक्षा और सीमाओं पर दुश्मन के मंसूबों को कुचलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के बाद जिस सख्त अंदाज में पाकिस्तान को चेताया, उसने एक बार फिर राष्ट्रवाद को सियासी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा,
हम घर में घुसकर मारते हैं। यह सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। गुजरात और अन्य राज्यों में हो रहे रोड शो के दौरान लोग तुम रक्षक काहू को डरना जैसे श्लोकों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्रवादी लहर के बीच विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस ने ऑपरेशन को फेल्योर बताकर इसकी सफलता पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राष्ट्रवाद की यह लहर 13 राज्यों के विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, पर विपक्ष भी सटीक जवाबी नैरेटिव गढ़ने में जुटा है। ऐसे में यह सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2024 के बाद होने वाले 13 राज्यों के चुनावों का चुनावी मुद्दा बन सकता है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।